Good morning, students. Today we are going to see our first unit, food, health and sport. Okay, students, do and learn. अभी इस बार आप लोगों को सिर्फ टीचर पढ़ाएगी और आप लोग करेंगे, ऐसे नहीं, आपको खुद को भी कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है जो कि आपके बुक में दी है, मेक अ कलरफुल फ्रूट चाट। आपको क्या बनाना है? कलरफुल फ्रूट चाट बनाना है। और वो कैसे बनाना है मैं बताती हूँ आपको, आप लोग ध्यान से सुनिए। और वो फ्रूट चाट बनाकर मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है आज। ओके स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अभी विद द हेल्प ऑफ योर टीचर दिया है, यहाँ पे टीचर की जगह पे आपको आपके मदर की हेल्प लेनी है। ओके, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, peel and chop the fruits into small pieces. Sprinkle some salt and some chaat masala. You could also add some curd or ice cream to your colorful fruit chaat is ready to eat. Students, आपको क्या करना है? सबसे पहले तो फ्रूट्स लेने हैं, उन्हें अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो फ्रूट्स के ऊपर पील यानी कि जो फ्रूट का कवर होता है, उसका छिलका, उसे आपको निकालना है और उसके बाद में उसको अच्छे शेप्स में कट करना है। कटिंग में आप ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसे अलग अलग शेप्स कट कर सकते हैं, या फिर आप जनरली जैसे सर्कल में या फिर जैसे भी कट होता है आपसे वैसे कट करने का, उसे एक प्लेट में अच्छे से सजाने का है। और उसमें अलग अलग फ्रूट्स ऐड करने के हैं, वाटरमेलन, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स। आपके घर पे जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होंगे वो सब फ्रूट्स को मिलाकर आपको एक अच्छी सी प्लेट में सजाना है। और उसके ऊपर स्प्रिंग्स मतलब इसे छिड़कना है। चाट मसाला छिड़क सकते हो, उसके बाद सॉल्ट छिड़क सकते हो। और ऐसी अच्छी फ्रूट चाट बनाकर मुझे ग्रुप पे उसकी फ़ोटो क्लिक कर आप लोगों को भेजनी है। ओके, आपको एक्टिविटी समझ में आई? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा जो ये फर्स्ट यूनिट है, फूड, हेल्थ एंड स्पोर्ट, ये फूड यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो, हेल्थ हमारी हेल्थ और स्पोर्ट्स इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड के बारे में और हेल्थ और स्पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? राइट, यहाँ पे 2 स्लोगन्स दिए हुए हैं, ईट हेल्दी एंड बी एक्टिव। अगर हमने अच्छा खाना खाया तो हम एक्टिव रहते हैं, अगर हमने रात का बासी खाना खाया तो हमारी एक्टिवनेस चली जाती है। इसलिए हमेशा फ्रेश, ताज़ा बना हुआ खाना खाना है और हमेशा एक्टिव रहना है। ईट स्मार्ट, लिव स्ट्रॉन्ग। अगर आपने स्मार्ट खाना खाया तो लिव स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं, आपके अंदर से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी। ओके स्टूडेंट, देन आप लोगों को आज मैं यहाँ पे एक फ्रूट पिरामिड बताने वाली हूँ। सो लेट्स सी द फ्रूट पिरामिड। यहाँ पे आप लोगों को फूड पिरामिड दिख रहा है। लेट्स सी द फूड पिरामिड। सबसे बॉटम में है, हमें यहाँ पे है दिया हुआ 40% सीरियल्स एंड पल्सेस। जो सीरियल्स है, सीरियल्स एंड पल्सेस, वो आप लोगों को 40% मतलब हम ज़्यादा मात्रा में वो सब खा सकते हैं। उसके बाद है 35% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 35% आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हैं। उसके बाद है 20% मीट, फिश एंड मिल्क। आपको 20% मीट, फिश एंड मिल्क लेना है। उसके बाद ओनली 5% ऑयल, फैट एंड शुगर। ऑयल, फैट एंड शुगर ये आपको ओनली 5% लेना है। बट बच्चों, होता क्या है, आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, स्ट्रीट फूड लाइक वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, पास्ता, मैगी, हक्का नूडल्स, ऐसी सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो हमें अभी ये जो लेसन है हमारा रेगिस माउस श्रिंकिंग क्लोथ्स, इसमें अभी हमें वही देखना है कि जो रेगिस माउस है वो क्या खाना पसंद करता है, इसकी वजह से उसके हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है, उसकी मदर उसको कैसे समझाती है, वो हमें इस लेसन में देखना है। और वो देखने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन फूड के बारे में देना चाहती हूँ। दैट इज एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं। सी स्टूडेंट्स, दिस इज एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स में आता है ग्रेन, राइस, व्हीट, बार्ली एंड माइल्स।
वीट, बार्ली, माइस, ग्रेन्स, राइस। इसमें जो आप लोगों की चपाती होती है, भाकरी होती है, उससे हमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और वो सब होता है। इसकी वजह से आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस किस बातों के लिए चाहिए आपको, एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए, आपको खेल खेलने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके बाद आपको पढ़ाई करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए आपको एनर्जी गिविंग फूड खाना बहुत ज़रूरी है। मतलब ग्रेन्स में अलग अलग टाइप के ग्रेन्स होते हैं, गेहूँ, बाजरी, ज्वारी, माइस, ये सब अलग अलग ग्रेन्स के नाम हैं। और इससे बनी हुई जो रोटी होती है, चपाती होती है, वो आप लोगों को ईट करना ज़रूरी है। सेकेंड नंबर पे है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। अभी बॉडी बिल्डिंग फूड भी खाना ज़रूरी होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड में जो हमारे जो बोन्स वगैरह है उसको मजबूत करते, क्योंकि जब आप खेलते हो, दौड़ते हो तो गिर के उनकी हड्डी ना टूट जाए, इसलिए तो वो बॉडी बिल्डिंग बॉडी मजबूत बनाने के लिए क्या खाना ज़रूरी है, फिश, एग्स, चिकन, मीट, ऐसी सब चीज़ें बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड्स मतलब ये, अगर प्रोटेक्टिव फूड्स हमने खाए तो ऐसे जो अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया ये सब आते हैं तो वो हमारे ऊपर असर नहीं कर सकते। हमारी बॉडी उसके लिए हमेशा रेडी रहती है। हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो वो इसमें क्या आता है, fresh vegetables and fruits, all types of green vegetables. Students, most of the students don't like to eat green vegetables like spinach, coriander leaves, fenugreek. आप लोगों को ये सब्जियां पसंद नहीं होती है, लेकिन बच्चों ये सब्जियां खाने से ही आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। और अभी तो देखो फिलहाल की सिचुएशन कैसी है, कितने बैक्टीरिया, वायरस, अभी कोविड-19 वायरस से आपको बचना है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे मेन पॉइंट है आपका फूड। आपको अच्छा खाना खाना चाहिए और खाने में सब चीज़ें खानी चाहिए। सिर्फ जो आपको पसंद है वही नहीं, आपको जो पसंद है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। आप खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, पास्ता खाओ, मैगी खाओ, बट हफ्ता भर में 1 टाइम आप वो खा सकते हो। रेगुलरली अगर आप वही खाएंगे तो आपके साथ क्या होता है, जो रेगी माउस के साथ हुआ वो आपके साथ हो सकता है। स्टूडेंट्स, अभी take your English book and see on page number 2. If you have book, then open your book and see on page number 2. The lesson name is Reggie's Mouse Shrinking Clothes. Okay, and what activity to do here? Here, look at the food items in the picture carefully and find their name in word change and click circle them. One has been done for you. स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फूड चेन दी गई है, यहाँ पे पिक्चर दिखाया है, इसमें बहुत सारे फूड आइटम्स है। तो ये फूड आइटम्स जो भी है इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखना है और उस इधर जो चेन दी है उसमें उसको नाम लेना है, मतलब सर्कल करना है। तो सब लोग साथ में स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी ढूंढो, मैं भी ढूंढती हूँ। ओके, स्टार्ट। मुझे सबसे फर्स्ट मिला एग्स, पिज़्ज़ा ऑलरेडी उन्होंने करके दिया है, डोसा, फ्रूटी, इडली, वेजिटेबल्स, ढोकला, फ्रूट जूस, सैंडविच, जेली, कुकीज़, चीज़, पराठा, कपकेक्स। ओके स्टूडेंट्स, वी गॉट लॉट्स ऑफ फूड आइटम्स हेयर। बट अब हमें क्या करना है, ये जो हमें फूड आइटम्स मिले इसमें ना गुड फूड और हेल्दी फूड और बैड फूड ऐसे करके हमें एक क्या बोलते हैं उसको, टेबल बनाना है, जिसमें गुड फूड में क्या आता है वो आपको एक साइड में लिखना है। जैसे कि अभी एग्स गुड फूड में आएगा, पिज़्ज़ा आएगा गुड फूड में, नो नहीं आएगा। उसमें डोसा गुड फूड में आएगा, फ्रूट्स गुड फूड में आएगा, इडली गुड फूड में आएगा, वेजिटेबल्स गुड फूड में आएगा, ढोकला भी गुड फूड में आएगा, फ्रूट जूस भी गुड फूड में आएगा, सैंडविच आपका थोड़ा सा बैड फूड की जो लिस्ट है उसमें चला जाएगा, जेली भी उसी में जाएगा, कुकीज़ भी उसी में जाएगा। ओके, इस तरह आप लोगों को क्या करना है, गुड फूड एंड बैड फूड ऐसे टेबल बनाना है। बैड फूड मतलब वो गंदा खाना नहीं है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए इतना भी अच्छा नहीं है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। अभी मैं आपको कुछ गुड फूड हैबिट्स बताती
हु, क्या है गुड फूड हैबिट वो देखते हैं। इसमें आप लोगों को वो हैबिट्स फॉलो करनी है। गुड फूड हैबिट्स, वी शुड फॉलो गुड फूड हैबिट्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। हमें फिट और हेल्दी रहने के लिए गुड फूड को देखते हैं हम अभी। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ दीज हैबिट्स। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन, वी मस्ट हैव हेल्दी मील्स एट फिक्स टाइम। जो भी हमें खाना खाना है वो हमारा खाना फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। वी शुड वॉश हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। खाना खाने से पहले हम लोगों को हैंड वॉश पहले भी और बाद में भी करना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को। वी मस्ट ईट फ्रेश फूड, क्लीन एंड हेल्दी फूड। इट हेल्प अस टू बी good health and also keep your mind active. There are some foods such as chips, burger, french fries and pizza that are easy to prepare and very tasty to eat. However, these foods are not healthy as they contain a lot of fat, salt and sugar. These foods are called fast food और junk food. ये fast food और junk food हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल खाना सही नहीं है, जितना हो सके उसे अवॉइड करो। नेक्स्ट देखते हैं, वी मस्ट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। हमें कुछ भी खाने से पहले उसे अच्छे से धोकर वॉश कर कर ही खाना है। वी मस्ट अवॉइड टॉकिंग वाइल ईटिंग। और खाना खाते समय आप लोगों को बातें बिल्कुल नहीं करनी है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या आदत होती है, टीवी ऑन करना और फिर खाना खाना, आधा खाना नीचे गिर जाता है और चालू रहता है उन लोगों का खाना। ठीक है, ऐसे करना नहीं है। वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड। जो ढका हुआ खाना नहीं होता है वो हम लोगों को बिल्कुल नहीं खाना है। ओके स्टूडेंट, वी मस्ट च्यू अवर फूड वेल। और जो भी खाना हम खाते हैं उसको अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। और व्हेन यू आर च्यूइंग द फूड, योर लिप्स शुड बी क्लोज, दैट टाइप। ओके, वी शुड नॉट ईट अ लार्ज क्वान्टिटी। और बहुत ज़्यादा खाना भी खाना अच्छी बात नहीं होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टीवी और मूवीज़ के इसमें पॉपकॉर्न खाएंगे, चिवड़ा खाएंगे, चिप्स खाएंगे। मतलब जब तक उनका टीवी चालू है तब तक उनका खाना भी चालू है। लेकिन ऐसी ज़्यादा ईटिंग भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। वी मस्ट अवॉइड ईटिंग फ्रॉम रोड साइड विंडोज एज ऑफन कीप द फूड अनकवर्ड एंड फूड दैट सेल आर ऑलवेज वेरी क्लीन। अभी हमें जहाँ पे क्लीन खाना मिलता है, अगर बाहर का खाना खाने ही है तो जहाँ पे क्लीन मिलता है वहीं से लेना चाहिए। ओके, वी मस्ट नेवर वेस्ट आवर फूड एंड वाटर। और फूड, खाना और पानी कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 or 2 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट आवर फूड। आप लोगों को दिन में कम से कम 8 या 10 बार पानी पीना ज़रूरी है। अगर आपने इतना पानी पिया तो आपका जो फूड है आपने खाया हुआ वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो द हेल्दी हैबिट्स ऑफ ईटिंग। प्लीज़ अभी इसे फॉलो कर कर ही आप लोगों को अच्छे से खाना खाना है। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो भी चैप्टर्स दिए जाते हैं इसमें आप लोगों को एक लाइफ स्किल लेना होता है। अभी ये जो लाइफ स्किल है इसमें आपको ये लेना है कि खाना अच्छी तरीके से कैसे खाए और क्या खाना सही है वही खाए। अभी मैंने आप लोगों को फूड पिरामिड बताया, एनर्जी गिविंग फूड बताया, बॉडी बिल्डिंग फूड बताया, प्रोटेक्टिव फूड बताया और हेल्दी फूड हैबिट्स भी बताए। अभी हम हमारा जो लेसन है रेगीज माउस श्रिंकिंग क्लोथ्स, उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, see, this is picture story. All of you have book, then you will see the picture of this story. Okay students, first I will read this story, then I will explain that nicely. Okay, if you have book, then you take the finger on that line, which line I read. ओके स्टूडेंट्स, आपके पास अगर बुक्स है तो आपको मैं जो लाइन रीड कर रही हूँ उसके ऊपर आपको फिंगर रखना है, नहीं तो आप पेंसिल भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ रेजीज माउस हु ओनली एट चीज एंड नेवर प्ले आउटसाइड। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये कैसा माउस है।
Reggie's mouse loved cheese. He ate it for breakfast, lunch, and dinner. Reggie's mother, Rita Mouse, was worried. Reggie's mother, Rita Mouse, was worried. Reggie, it's fine to eat cheese, but you should eat other foods like fruits, vegetables, cereals, and fish. You should also play outside more often. रेजी डिडंट लिसन हर. आप भी नहीं सुनते हो आपकी मम्मा की. वैसे रेजी डिडंट लिसन टू हर. नो वे मॉम, आई लव चीज, आई वोंट eat anything else. It's too hot to play outside. Instead, I will watch TV. A few months later, Reggie Mouse was getting dressed when all the buttons on his shirts went pop, pop, pop. Reggie was very surprised. Oh no, my shirt had shrunk. And then his trouser went to rip, rip, rip. Oh no, trouser have shrunk too. Reggie's mouse ran to his cupboard and tried on all his clothes. Pop, 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 all the buttons of his shirts and rip, rip, rip went to all his trousers. Oh no, all my clothes have shrunk. What's happening? Rita Mouse heard her sons crying. She ran into the bedroom. Reggie, why are you crying? And why are your clothes on the floor? Oh mom, it's a fool. All my clothes have shrunk. I know what we can do, unshrink them. Reggie, you need to start eating healthy food like fruits, vegetables, cereals, fish, and chicken. You also need to go out play with your friends more often. That afternoon, Reggie played football with his friends and He had soup, carrots, spinach, and grapes for dinner. Very soon, Reggie's clothes unshrink. Students, here our reading is complete. Students, this is a small story. In this story, students, अगर आप लोग यहाँ पे होते तो मैं आप में से किसी एक को रेगी बनाती और एक को रीटा माउस बनाती. बट आप लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, इसलिए मैं ही रेगी बन जाती हूँ और मैं ही इसकी मदर भी बन जाती हूँ. तो आप लोगों को अभी ये स्टोरी अंडरस्टैंड होने के लिए हेल्प होगी. ओके स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहले है रेगीज की टर्म. Reggie is a little mouse and he only loves to eat cheese. Student, first you have to understand, in this story there are only 3 characters. First character is our Reggie, second Reggie's mother Rita Mouse, third Reggie's friends. Okay students, first character Reggie. Reggie loved to eat cheese. In the breakfast he eat cheese. In the lunch he eat cheese. In the dinner he also eat cheese. Then Reggie's mother Rita Mouse said worriedly to Reggie's, you eat cheese, it's fine, but you eat all of fruits, vegetables, grapes, all that types of fish and all that things. But Reggie don't listen her mother like you. Your mother tell you, please eat this sabzi, roti, but you say no, I want Maggie, I want pizza, I want burger. है ना, ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ में? और उसके बाद में क्या करता है वो? नो, मुझे नहीं खाना है. तो रेगिस की जो मदर है रीटा माउस, वो बोलती है नो बेटा, आपको ये सब चीज़ें खानी चाहिए, ये सब खाने से ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. बट जो रेगीज माउस है वो सुनता नहीं है. रेगी जो है वो सुनता नहीं है. तो वो क्या करता है, वो सिर्फ चीज़ ही खाना पसंद करता है और चीज़ खाता है और आउटसाइड खेलने के लिए भी नहीं जाता है. सिर्फ चीज़ खाता है और टीवी देखता है या फिर मोबाइल गेम खेलते हुए घर में ही बैठ जाता है. तो ऐसे ही क्या होता है, कुछ दिन मतलब कुछ महीने के बाद में जब रेगी जाता है घर में ड्रेस पहनने के लिए, देन वो शर्ट लेता है और पहनने लगता है. तो जब वो शर्ट पहनता है तो उसके जो बटन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पॉप पॉप पॉप, मतलब बटन लगता ही नहीं है और लगाने को जाता है तो वो टूट जाता है.
तो उसके बाद में वो उसकी जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र मीन्स पैंट, बच्चों जो पैंट पहनने के लिए जाता है तो वो पैंट भी क्या हो जाती है, रीप 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 मतलब फटने लगती है। तो वो बहुत टेंशन में आता है, तो वो कपड़े छोड़ देता है, अपनी कबर्ड की तरफ भागता है। तो कबर्ड की तरफ जाकर क्या करता है, कबर्ड के बाकी के जो कपड़े हैं वो सब निकालता है और पहन कर देखता है, एक भी कपड़ा उसे फिट नहीं आता है, उसी के कपड़े उसी को नहीं आ रहे। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्या है ये इसके पीछे का रीज़न, आप लोगों को पता चल गया होगा। इसका रीज़न है ईटिंग चीज़ एंड वॉचिंग टीवी। ही ओनली ईट चीज़ एंड वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग मोबाइल गेम, नो गो टू आउटसाइड प्ले, बाहर खेलने के लिए नहीं जाता है और कुछ भी करने के लिए बाहर नहीं जाता है, इसके लिए इसके साथ में ये सब हो रहा है। तो फिर वो रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से कि मुझे कुछ भी कपड़े नहीं आ रहे। तो इसकी आवाज़ सुनकर रीटा माउस मतलब कि उसकी मदर किचन से बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तो वो बताता है, मम्मा मेरे कुछ भी कपड़े मुझे नहीं आ रहे हैं, व्हाट कैन आई डू, मुझे एक भी कपड़ा नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? तो उसकी मदर उसे बोलती है, बेटा इसका ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास, प्लीज़ डोंट टेंस। तो उसकी मदर उसका अभी हेल्दी खाना चालू कर देती है, चीज़ बंद कर देती है, तो उसको रेगुलर हेल्दी खाना देती है और उसके जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ में बाहर खेलने के लिए भेजती है। जब आप बाहर खेलते हो तो आप दौड़ते हो, गिरते हो, आपकी जो बॉडी है उसकी मूवमेंट होती है। सिर्फ घर में बैठे रहने से और टीवी और मोबाइल देखने से तो आपकी क्या हो जाती है, आंखें खराब हो जाती है, आपकी हेल्थ बैठ के ख़राब हो जाती है। लेकिन आप जब तक खेलोगे नहीं अच्छे से, अभी खेलने के लिए मना किया है घर से बाहर निकलने के लिए, तो आप लोग टेरेस पे घूम सकते हो, आपके घर पे टेरेस होगी, उसके ऊपर इधर उधर घूमने का, थोड़ा सा बॉल वगैरह खेलने का, लेकिन आराम से। हाँ ओके। और उसके बाद जो भी हेल्दी खाना है वही खाने का, नहीं तो अगर आपने ऐसे किया तो आप भी कैसे हो जाओगे, मोटू, एक गिज माउस के जैसे। इसलिए आपकी मदर जो भी हेल्दी फूड बनाती है घर में वही खाने का। ओके स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है इसमें से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो भी हेल्दी फूड है वो खाना है और प्ले आउटसाइड द होम, और घर से थोड़ा सा बाहर खेलना भी ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स मैं आपको अभी एक बात बताती हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखो और उसे फॉलो करो। आज मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी बताई, वो एक्टिविटी आपको कर कर मुझे व्हाट्सएप पे उसकी पिक्स भेजनी है कि कितने बच्चों ने वो एक्टिविटी की है और कितने बच्चों ने नहीं, वो मुझे समझ में आ जाएगी। उसके बाद बच्चों आप लोगों को क्या करना है, ये जो फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे भी दी है आपके पेज नंबर 2 के ऊपर, तो ये एक्टिविटी का जो है ये इसमें आपको कितने फूड आइटम्स मिले इसकी एक लॉन्ग लिस्ट बनानी है। तो वो CW में बनानी है, आपको इंग्लिश के लिए एक नोटबुक बनानी है और वो उसी में हम CW और बैक साइड में HW बनाएंगे। क्या करेंगे, 1 नोटबुक लेंगे, उसमें सबसे पहले CW करेंगे और बाद में HW करेंगे। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपको एक नोटबुक लेनी है और उसके ऊपर अभी CW में सबसे पहले आपके आज की डेट आएगी, लेसन का नेम आएगा। ओके, लेसन का नेम लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये फूड पिरामिड निकालना है। फूड पिरामिड आपको मैंने दिखाया, ये देखो स्टूडेंट्स, ये है आपका फूड, ये है आपका फूड पिरामिड। सॉरी हाँ स्टूडेंट्स, आपको मैं फूड पिरामिड दिखाती हूँ, ये दिखा, ये फूड पिरामिड आप लोगों को लिखना है नोटबुक के फर्स्ट पेज पे। ओके, और सेकेंड पेज पे एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, और सेकेंड पेज पे ये लिखना है एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। और थर्ड नंबर के पेज पे आपको ये एक्टिविटी करनी है, इसमें जो भी फूड की चेन दी है वो लिस्ट बनानी है। ओके, आप लोगों को आज का होमवर्क समझ में आया, आज का होमवर्क समझ में आया, ये सब आपको CW में करना है। और ये जो लेसन है रेगिस माउस का, ये आपको 2 टाइम रीड करना है। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम रीड करना है। और कल मैं आपको इसके डिक्टेशन वर्ड्स दूंगी और इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी हम लेंगे। होप आप लोगों को लेसन समझ में आया होगा। और लेसन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्दी फूड हैबिट्स
अच्छा खाना खाना, थोड़ा सा बाहर खेलना और एक्सरसाइज करना और अपनी बॉडी को हेल्दी फिट रखना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटी कर भेजो। CW आज के आज कंप्लीट करो और HW में आप लोगों को लेसन रीडिंग है। HW में फ़िलहाल कुछ भी लिखना नहीं है। CW HW एक ही नोटबुक में करना है, एक ही नोटबुक के 2 पार्ट्स करने हैं। Hope you all understand what I am saying. Thank you and all the best for your study.